हेलो दोस्तों, तो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि यह जो प्रश्न हम बताने वाले हैं वो प्रश्न क्या होने वाला है। तो यह प्रश्न जो है एग्ज़ाम में मैट्रिक का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें यह प्रश्न 5 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको इस विधि के द्वारा इसको हम लोग बनाते हैं, ऐसा समझ के बनाते हैं कि ग्राफ हमारा गलत ना हो। ठीक है, तो इसको बढ़िया से देखिएगा अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए हमारे पास यहाँ पर दे चुका है ना, 2 समीकरण यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो इस समीकरण को ना सबसे पहले क्या करो ना, रफ में थोड़ा सा इसको हल कर लो। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, लुप्तीकरण या प्रतिलोपन विधि द्वारा इसको हल कर लेते हैं। यानी x + 3y ये और बराबर 6, समीकरण 1 को लिख लिया। और यहाँ पर है 2x - 3y और बराबर यहाँ पर कितना है 12। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसको हल कर लीजिएगा रफ में एकदम खटाखट, या माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 3y और 2y कितना होगा, तो ये 3y हो जाएगा। ठीक है, और 12 6 कितना हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा। अब 3 नहीं गुना में, तो इधर भागा में करिएगा तो कितना होगा, तो 3 6 के 18 यानी x बराबर 6 आंसर आना चाहिए। क्लियर है, x बराबर कितना आना चाहिए, 6 आंसर आना चाहिए। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो। देखो समीकरण 1 हमारा यहाँ पर है x + 3y बराबर 6 है। ठीक है, अब x के स्थान पर 6 रख दो और यहाँ पर 3y है बराबर 6 है। 6 से 6 समाप्त हो जाएगा तो बच जाएगा 3y बराबर इधर 0, अर्थात y का वैल्यू इधर है 3 गुना में, इधर भागा में ले आओगे तो इसका आंसर होगा 0। यानी तुम्हारा ग्राफ में हर हाल में x बराबर 6 और y बराबर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, y बराबर 0 होना चाहिए। अब बताओ, तुम्हें आंसर मालूम हो गया, क्या तुम ग्राफ गलत कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अब इसको हम ग्राफीय विधि द्वारा हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना कि समीकरण 1 लिखा हुआ तो इसको लिख लेना, x + 3y बराबर 6, इसको लिखना समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद ये लिख लेना 2x - 3y बराबर 12, ये समीकरण आपका 2 हो गया। क्लियर है, इस प्रकार से समीकरण 1 और 2 यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर चलना समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से हम क्या करने वाले हैं, तो उसको लिखेंगे। तो यहाँ लिखना x + 3y बराबर 6, समीकरण 1 को हम यहाँ लिख दिए। क्लियर है, अब इसको हम हल कर रहे हैं तो यहाँ पर करेंगे x, बोलो ये प्लस में 3y है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो 6 - 3y। क्लियर है, ये हमारे पास आ गया ऐसा समीकरण। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना है ना, सारणी हमको एक छोटा सा बनाना है। तो सारणी के लिए हम इस प्रकार से खींच लेंगे सारणी, और सारणी के लिए आप लोग को खूब अच्छा से आप लोग को आता ही होगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इस तरह से सारणी खींच लीजिएगा, है ना। ये 3 कॉलम ही बनाइएगा, ज़्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं है। ये x है और ये y है। ठीक है, अब इसमें देखो ना, ज़्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, x, तो x बराबर तुम क्या लाया था हल करके 6, तो x बराबर 6 भर देना। y बराबर क्या है 0, तो y बराबर 0। एक जो है ना तुम्हारा आंसर ही होगा। ठीक, और एक अपने मन से यहाँ पर सोचो कि हम क्या रखें, यानी यहाँ पर y का स्थान पर क्या रखें कि x का वैल्यू निकल जाए। ठीक है, तो चलो यहाँ पर जो है y के स्थान पर कुछ रखते हैं। ठीक है, तो y के स्थान पर मान लो कि 2 रखो। कितना रखो, यहाँ पर 2 रखेगा ना। यहाँ पर यदि 2 रखता है y के स्थान पर, तो यहाँ चलो y के स्थान पर 2 रख दो। ठीक, तो यहाँ 2 रखेगा तो 3 दूना, ये दोनों गुना होगा, 3 दूना 6, और 6 में से 6 गया तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सारणी आसानी से आप बना लिए। ठीक है, अब ये सारणी बनने के बाद समीकरण 2 को इधर हल कर लेंगे। ठीक है, पूरा पेज आपका रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो ध्यान से, आ जाओ। अब यहाँ पर करेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारे पास यहाँ पर दिया है 2x - 3y और बराबर 12। क्लियर है, अब यहाँ से इसको हम हल करेंगे, ध्यान देना इसको। ठीक है, अब इसको कर लो इसी प्रकार से, 2x यहाँ पर है ना, अब यहाँ देखो -3y है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, +3y। क्लियर यहाँ तक, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ हो गया 2x अब बराबर, बोलो ये 2, सॉरी देखो ये हम लिख लिए, इस फालतू लिख दिए। 2x इधर 2 गुना में है तो इधर क्या होगा, भागा में, तो 12 + 3y और बटा कितना हो जाएगा जी, नीचे 2। ये हो गया। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारणी बना लेंगे। ठीक है, इसके लिए हम सारणी इस तरह से बना लेंगे।
ठीक है। अब सारणी इसके लिए हम लिख रहे हैं तो इसी प्रकार से जैसे नीचे उधर समीकरण 1 में किए उसी प्रकार से 2 कॉलम ले लेंगे इस तरह से x y। तो बोलो यहाँ से हम क्या करेंगे ना, जो आपका एक आंसर आया था, ये आया था ना रफ में, तो x बराबर 6 और y बराबर 0 कर दो। ठीक है, x बराबर 6 y बराबर 0। अब यहाँ पर एक ऐसा वैल्यू रखो जो कि यहाँ आ जाए, तो y के स्थान पर क्या रखो कि x बराबर कुछ और आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसा वैल्यू एक ले लो माइनस यहाँ पर 2 ले लो। ठीक है, यहाँ पर y का स्थान पर -2 लो, तो यहाँ पर तुम -2 रखेगा। देखो यहाँ हल करके दिखाते हैं, 12 + 3y बटा 2 है। अब यहाँ 12 + 3 y के स्थान पर हमने रखा -2, तो यहाँ होगा 3 दूना 6, तो माइनस में 6 हो जाएगा ना, और यहाँ +12 है, प्लस क्या है 12 है, तो हो जाएगा 12 और -6 अब बटा हो जाएगा कितना 2। अब बताए 12 में से 6 गया बाकी 6, 2 से काटिए 2 तिया 6, यानी जब हम यहाँ पर y बराबर रखेंगे -2 तो x का वैल्यू यहाँ पर ही पूरा हल करके कितना आता है, तो ये 3 आता है, 3 आता है ना। यहाँ पर 3 दूना 6, 12 में से 6 गया बाकी 6, 2 तिया 6, 3 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण का सारणी आप बना लिए। ठीक है, इस पर एक वीडियो और हम आपको बता देंगे बढ़िया से। ठीक, ये जरूर देखो। तो आप यहाँ पर देखो ध्यान से, इस प्रकार से तुम्हें वहाँ ग्राफ जो है ना आपके कॉपी के पेज में ही रहेगा। ठीक है, लास्ट में हो या लास्ट के पहले 2 पेज में हो, समझे कि नहीं। तो इसी प्रकार से देखिए, अब ग्राफ का पेज हमारे पास ये है। ठीक है, अब इसी को हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले ऐसे ग्राफ आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना ना कि पेंसिल से यहाँ पर ना बीच में, क्योंकि यहाँ पर देखो x बराबर 6 है, हाईएस्ट 6 है ना, तो x बराबर 6 इधर होना चाहिए ज़्यादा, और नेगेटिव तो कोई है ही नहीं है। नेगेटिव यहाँ पर देखो किसी में हम नहीं लिए हैं, सिर्फ y बराबर -2 है। क्लियर है, तो यहाँ पर अब ग्राफ में इस प्रकार आ जाएंगे। ठीक है, अब ग्राफ में आने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बीच में नहीं लेना, 6 इधर होना चाहिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 लगभग यहाँ ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से लेंगे, ठीक, क्योंकि x इधर होता है आप जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफ अब खींचना शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ से इसको हम सीधा ऐसे खींचेंगे, ये हमारा y अक्ष हो जाएगा। ठीक है, शायद पेंसिल से नहीं दिख रहा है ना, पेन से ही आपको कर देते हैं, पेंसिल से आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, ऐसे पेंसिल से ही बनाना है एग्जाम में, पेन से नहीं बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हम इस प्रकार से खींच देंगे ऐसे। अच्छा, और दूसरा हम लोग लेंगे ये ऐसे करके, इधर लेंगे हम, इधर ये हमारा x अक्ष हो जाएगा। ठीक है, यह x अक्ष हो जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, बढ़िया से इसको हम लोग मिला लेते हैं। ऊपर नाम दे देंगे, ये हो जाएगा हमारा y, नीचे हमारा हो जाएगा y डैश, ये हमारा हो जाएगा x डैश, और ये हमारा हो जाएगा x। अब यहाँ पर 0, और इस पर अब नाम करेंगे, इस पर हम नाम रखेंगे, यहाँ रखेंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 5 6 7, इधर फॉर्मेलिटी के लिए -1 -2, इधर भी 1 2 3 4। ठीक है, नीचे भी -1 -2 -3, इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ पहला समीकरण को हम दर्शाएंगे। इधर पहला सारणी देखो, x बराबर 6 या y बराबर 2, तो x बराबर 6 यहाँ पर है, अब y बराबर 0 है, सॉरी 2 हम बोल दिए थे, y बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा 6, 0, पहले x फिर y, पहले x फिर y। उसके बाद यहाँ पर देखो x बराबर 0 और y बराबर 2, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y बराबर x बराबर क्या 0, y बराबर क्या हो जाएगा 2। क्लियर यहाँ तक। अब ये 2 बिंदु है ना, दोनों बिंदु को यहाँ पर मिला लो, दोनों बिंदु को यहाँ पर क्या कर लो, इस प्रकार से मिला के खींच दो। ठीक है, इस प्रकार से खींच देना है। ठीक है, आया समझ में। अब इसके बाद इस ग्राफ को जो आपने खींचा इस प्रकार से ऐसे खींच लेंगे। अब ग्राफ खींचने के बाद ये ग्राफ जो आप खींचा किस समीकरण का है, तो समीकरण पहला है, इस पर हम नाम लिख देंगे x + 3y = 6, इस समीकरण का ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से सारणी नंबर अब 2 देखो, यहाँ x बराबर 6 y बराबर 0, तो यही तो हो जाएगा, इसका नाम तो यही हो जाएगा, है ना। फिर से यहाँ पर लेंगे 6, 0, यही बिंदु का ना है,
दूसरा है x बराबर 3, तो x बराबर 3 है। अब y बराबर -2 है, तो देखो x 3 है, अब y बराबर -2 देखो यहाँ है, तो इसको हम यहाँ से इस प्रकार से यहाँ बढ़ाएंगे, यहाँ आएगा, और यहाँ 3 को नीचे यहाँ लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और इसका नाम हम लोग दे देंगे 3 - 2y। ठीक है, अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से मिला देंगे। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, मिला के ग्राफ खींच लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो उसी प्रकार से ये इधर से मिला दिया इधर। ठीक, अब मिलाने के बाद जो है यह ग्राफ किस समीकरण का है, तो यह ग्राफ जो है समीकरण 2 का है, और समीकरण 2 हमारे पास था 2x - 3y = 12। यह हमारा समीकरण 2 का ग्राफ है। अब जैसे ही तुम्हारा जहाँ पर कटता है ना, तो उसको हम आंसर कहते हैं, तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे, इसीलिए x बराबर 6 और y बराबर 0, ये हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ऊपर में तुमको एक छोटा सा लाइन सजाना है कि इसमें जानता है छोटा छोटा जो होता है, देखो 1 2, तो दोनों के गैप के बीच में कितना है, एक, मतलब कि 1 का अंतर है ना, तो 1 इकाई जो तुम लिया है इसमें छोटे छोटा 10 घर के बराबर, तो यहाँ पर कोना में छोटा सा लिख देना 10 छोटा घर बराबर 10 छोटा घर बराबर 1 इकाई। कई इकाई, 1 इकाई, यानी ग्राफ का जो आपका जो है बना हुआ है उसमें 1 इकाई जो इस प्रकार से, यानी 10 छोटा घर बराबर है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ग्राफ को हम आसानी से बना लेंगे। ठीक है, इस पर हम 1-2 वीडियो और भी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम बढ़िया से समझ जाना, क्योंकि यह परीक्षा में 5 अंक का पूछा जाता है। तो ठीक है, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा, है ना। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।